हेलो स्टूडेंट, उम्मीद करते हैं आप लोग सब अच्छे होंगे। ठीक है, आज बायोलॉजी का चौथा लेसन लेके आए हैं, आनुवांशिकता एवं जैव विकास। आनुवांशिकता एवं जैव विकास ये बायोलॉजी का चौथा लेसन है। इससे पहले बायोलॉजी का तीसरा लेसन भी बता दिए हैं, इस वीडियो में जरूर देखिएगा, ये इसी चैनल पर डाला हुआ है स्टूडेंट। सारा ऑब्जेक्टिव इसी से बता रहे हैं, आप ऑब्जेक्टिव जरूर देख लीजिएगा, ताकि 2025 में जो परीक्षा देने वाले हैं उसके लिए बहुत जरूरी है। 2025 में जो परीक्षा देने वाले हैं सारा ऑब्जेक्टिव इसी से आता है, ये गारंटी है मेरा स्टूडेंट। ठीक है, सारा ऑब्जेक्टिव बता रहे हैं। यूट्यूब चैनल पर पहली बार है कि हम 2024 का भी ऑब्जेक्टिव बता रहे हैं, 1 से लेकर। ठीक है, तो पहला ऑब्जेक्टिव आपको दिया हुआ है, आनुवंशिकता में बायोलॉजी का क्वेश्चन है। पहला देखिए, जीवों की उत्पत्ति के पहले पृथ्वी पर निम्नलिखित में से क्या नहीं था। जब जीव नहीं थे, जीव जंतु नहीं थे, तो पृथ्वी पर क्या नहीं था। तो आपको पता है कि ऑक्सीजन नहीं होगा तब भी ना मानव यह नहीं होगा स्टूडेंट। जब ऑक्सीजन नहीं था, O2 का मतलब ऑक्सीजन, ऑक्सीजन नहीं था तो मानव यह भी नहीं हो सकता था। तो जीवों की उत्पत्ति के पहले पृथ्वी पर ऑक्सीजन नहीं थे। दूसरा क्वेश्चन, मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। ठीक है, तो आपको ये पता है मनुष्य में 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। कितने जोड़े पाए जाते हैं? 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं मनुष्य में। ठीक है, ये आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 23 जोड़े इंपॉर्टेंट। ठीक है स्टूडेंट, तीसरा क्वेश्चन देखिए, कीटों के पंख, चमगादड़ के पंख किस तरह के अंग है। कीटों के पंख, ठीक है, कीट पतंगों के पंख और चमगादड़ के पंख किस तरह के अंग होते हैं। ऑप्शन आपको ऊपर है, देखिए। तो कीटों के पंख और किसका बोले थे, चमगादड़ के अंग। ठीक है, तो चमगादड़ के पंख समजात अंग है, अवशेषी अंग है या समवृत्ति है। समजात अंग माने उसके जात केवल अंग है, या समवृत्ति मतलब कि उसके बराबर का अंग है। ठीक है स्टूडेंट, तो आपको होता है कीटों के पंख और चमगादड़ का पंख समवृत्ति अंग होता है। कैसे होता है? समवृत्ति अंग होता है, यानी दोनों का अंग समान से ही निकलता है। ठीक है, चौथा देखिए, वर्तमान प्राणियों में कुछ संरचनाएं ऐसी पाई जाती है जिसका शरीर में अब कोई नहीं उपयोग रह गया है। ऐसी संरचनाओं को क्या कहते हैं? वैसे प्राणियों कुछ ऐसी अवस्था है जिसके शरीर में अब कोई उपयोग नहीं रह गया। समजात अंग, अवशेषी अंग, समवृत्ति अंग, इनमें से कोई नहीं। ठीक है स्टूडेंट, तो ये अवशेषी अंग, अवशेषी अंग माने फालतू, शरीर का फालतू अंग, ये उसको अवशेषी अंग कहते हैं। जब हमारे शरीर में कोई काम नहीं होता है उसको अवशेषी अंग कहते हैं। पांचवा देखिए, जीन शब्द की प्रस्तावना किसने दिया था। जीन शब्द की प्रस्तावना वाटसन या मेंडल या बेटसन, इनमें से कोई नहीं। जीन शब्द के इनमें से कोई नहीं दिया था स्टूडेंट। ठीक है, इनमें से कोई नहीं है, न वाटसन न मेंडल न बेटसन, इनमें से कोई नहीं। जीन शब्द का प्रस्तावना इनमें से कोई नहीं दिया था। अगला देखिए क्वेश्चन, छठा देखिए, छठा दिया, कौन सा वैज्ञानिक मेंडल के नियमों की पुनः खोज से संबंधित है। नियमों की पुनः खोज के संबंधित है मेंडल। तो कौन से वैज्ञानिक थे जो मेंडल के नियमों की खोज की वैज्ञानिक थे? तो शर्मक। कौन थे? शर्मक, जो वैज्ञानिक मेंडल के नियमों को पुनः खोज से संबंधित थे, शर्मक थे। क्या थे? शर्मक। छठा के हो जाएगा। सातवां क्वेश्चन देखिए, गुणसूत्र बने होते हैं गुणसूत्र बने होते हैं डीएनए के, डीएनए थे आरएनए के, डीएनए प्रोटीन और आरएनए के। ठीक है, तो डीएनए और प्रोटीन आरएनए दोनों को बना होता है डीएनए। ठीक है स्टूडेंट, 7 के सी हो जाएगा। डीएनए प्रोटीन और आरएनए 7 के सी हो जाएगा। 8वां क्वेश्चन देखिए, कोशिका में आनुवंशिक पदार्थ है। कोशिका में आनुवंशिक पदार्थ है, तो कोशिका में आनुवंशिक पदार्थ क्या होता है? तो आनुवंशिक डीएनए, गुणसूत्र या जीन या हरित लवक। तो कोशिका में आपको डीएनए होता है। क्या होता है स्टूडेंट? डीएनए होता है। आनुवंशिक पदार्थ डीएनए, कोशिका में क्या होता है? डीएनए होता है। 9वां देखिए, जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया। जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया, यानी जीन कौन लाए थे? तो आपको ऊपर बताए थे, मेंडल तो नहीं लाए थे, और जॉनसन या लैगमर या ग्रिफिथ। तो जीन शब्द आपको जॉनसन लाए थे। कौन है? जीन किसका शब्द है? जॉनसन का शब्द है। जीन की प्रस्तावना या जीन कैसा शब्द है? जॉनसन का शब्द है। जीन किस प्रस्तावना? जॉनसन ने दिया था। ठीक है, 9वां के हो जाएगा। 9वां के बाद 10वां देखिए, मलेरिया उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में रहते हैं? तो गंदा जल में। मलेरिया उत्पन्न करने वाले कैसे रहते हैं? गंदा जल में रहते हैं स्टूडेंट। ठीक है, मलेरिया उत्पन्न करने में कैसे जल में रहते हैं मच्छर? गंदा जल में। 11 देखिए, डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में रहते हैं? तो साफ जल में। डेंगू उत्पन्न करने वाला साफ जल में होता है स्टूडेंट। ठीक है,
मलेरिया गंदा जल में और डेंगू उत्पन्न करने वाला साफ जल में होता है। 11 के ए हो जाएगा। 12 क्वेश्चन, डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह में जल में रहता है, ये भी उसमें ही है। तो आपको शुद्ध जल में, जिसके क्या बोलते हैं, शुद्ध जल में। 12 के बी, या साफ जल या शुद्ध जल। 12 के बी हो जाएगा। अगला चलते हैं 13 क्वेश्चन देखिए। समजात अंगों के उदाहरण है। समजात अंगों के, हमारा हाथ, कुत्ते के अग्रपाद, यही तो उदाहरण है स्टूडेंट। हमारा हाथ और कुत्ते के अग्रपाद दोनों एक ही काम करते हैं, इसलिए समजात अंग बोला गया। तो इसलिए इसको क्या बोला गया, समजात अंग बोला गया है। 14 क्वेश्चन देखिए। विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है, हमारी किससे अधिक समानता है, मानी विकासीय दृष्टि से। चीन के विद्यार्थी, चिंपांजी, मकड़ी या जीवाणु। ठीक है स्टूडेंट, तो हमारे चिंपांजी के दृष्टि से हमारे अधिक महत्वपूर्ण विशेषता होता है चिंपांजी से। ठीक है, माने उसी तरह से हम लोग दिखते हैं चिंपांजी की तरह से। 15, लैंगिक जनन के उपरांत संतानों में अलैंगिक जनन की अपेक्षा भिन्नता होती है। लैंगिक जनन के उपरांत संतानों में अलैंगिक जनन की अपेक्षा भिन्नताएं होती है। कैसे होती है, यह भिन्नताएं होती है लैंगिक जनन के उपरांत संतानों में अलैंगिक जनन की अपेक्षा अधिक होती है लैंगिक जनन में। ठीक है, लैंगिक जनन में अपेक्षा अधिक होती है संतानों में अलैंगिक जनन के उपरांत। ठीक है, 15 के बी हो जाएगा। 15 के बाद 16 क्वेश्चन चलते हैं। सोलह क्वेश्चन देखिए। मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए किस पौधों को चुना था। मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए मटर के पौधे चुने थे। किस पौधे चुने थे, मटर के पौधे चुने थे। 16 के ए हो जाएगा। 16 के बाद 17 क्वेश्चन देखिए। फ्रेडरिक मीसर ने न्यूक्लिक नाम किसे दिया था। फ्रेडरिक मीसर ने न्यूक्लिक नाम किसे दिया था। तो फ्रेडरिक मीसर ने न्यूक्लिक नाम नाभिकीय अम्ल या सल्फ्यूरिक अम्ल HNO3 या HCl, तो ये नाभिक अम्ल को दिया था। फ्रेडरिक मीसर ने न्यूक्लिक नाम किसे दिया था, नाभिक अम्ल को दिया था। किसको, नाभिक अम्ल को। 17 के ए हो जाएगा। 18 क्वेश्चन देखिए। किसने प्रमाण दिया कि जीन गुणसूत्र का भाग है। किसने प्रमाण दिया कि जीन गुणसूत्र का भाग है। ठीक है स्टूडेंट, 1928 में ग्रिफिथ, 1909 में जॉनसन, या 1902 में टी वेबरी, WH सट्टन, या 1944 में मैकार्टी। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपको दिया था जीन गुणसूत्र का भाग है, ये बोले थे आपको टी बोबरिन MWH सट्टन। ठीक है, 1902 में। 18 के सी हो जाएगा, जीन गुणसूत्रों का भाग है। 19वां क्वेश्चन देखिए। 19 दिया हुआ है। प्रत्येक गुणसूत्र 2 कुंडलिक धागों को बना होता है। प्रत्येक कुंडल 2 कुंडलिक धागों का बना होता है, कि जिसे कहते हैं, गुणसूत्र जितना होता है ना स्टूडेंट, सब 2 धागों से बना होते हैं। ठीक है, तो जिसको कहते हैं अर्धगुण सूत्र। क्या बोलते हैं, अर्धगुण सूत्र। 2 कुंडली का बना होता है, जिसको बोलते हैं अर्धगुण सूत्र बोलते हैं स्टूडेंट। ठीक है, 19 के ए हो जाएगा। 19 के बाद 20 क्वेश्चन देखिए। विकास के आधार पर निम्नलिखित में से किसका शारीरिक अभिकल्प उत्तम है। विकास के आधार पर, माने विकास के आधार पर शारीरिक अभिकल्प किसका अच्छा है, जीवाणु, मकड़ी, मछली या चिंपांजी। ठीक है, तो चिंपांजी के अनुसार, चिंपांजी के शरीर विकास के अनुसार अच्छे में है। ठीक है स्टूडेंट, तो हो जाएगा 20 के डी। 21 क्वेश्चन देखिए। प्रसिद्ध पुस्तक द माइक्रोग्राफिया किसके द्वारा लिखी गई। माइक्रोग्राफिया, द माइक्रोग्राफिया किसके द्वारा लिखी गई थी। तो माइक्रोग्राफिया लिखा गई थी रॉबर्ट हुक द्वारा। रॉबर्ट हुक द्वारा द माइक्रोग्राफिया किसके द्वारा लिखी गई, रॉबर्ट हुक द्वारा। ठीक है, 21 के डी हो जाएगा, रॉबर्ट हुक द्वारा। अगला देखिए 22 क्वेश्चन। 22 है, निम्न में से कौन बौने पौधों को दर्शाता है। बौने पौधों को कौन दर्शाता है स्टूडेंट, तो बौने पौधों को दर्शाता है छोटा डबल टी। ठीक है, स्मॉल लेटर डबल टी। 22 छोटे पौधों को दर्शाता है, डबल टी। 22 के सी हो जाएगा। 22 के बाद 23 क्वेश्चन देखिए। कौन सा अभिलक्षण वंशागत नहीं है। कौन सा अभिलक्षण वंशागत नहीं है। आंख का रंग, चमड़ी का रंग, शरीर का आकार या वाल की प्रकृति। तो अभिलक्षण वंशागत नहीं है, चमड़ी का रंग। कैसा, चमड़ी का रंग वंशागत नहीं कहलाता है। ये 23 के बी हो जाएगा। 24 देखिए। 24 दिया हुआ, द्विसंकर क्रॉस के फलस्वरूप उत्पन्न पौधों को फिनोटॉपिक अनुपात था। फिनोटॉपिक अनुपात था 3:1, 9:1, 3:1। तो
तो आपको द्विसंकर और क्रॉस के फलस्वरूप उत्पन्न पौधों का फिनोटॉपिक अनुपात था 9:1:3:1। कौन था? 9:1 और 3:1। 24 के बी हो जाएगा। अगला देखिए 25 क्वेश्चन। स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र होते हैं। स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र क्या होते हैं? तो XX होते हैं। क्या होते हैं? XX। लिंग स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र होते हैं XX होते हैं। 25 के ए हो जाएगा। ठीक है, 25 के ए स्टूडेंट। 25 के बाद 26 देखें। पुरुष में लिंग गुणसूत्र होते हैं तो XY। पुरुष में क्या होते हैं? XY लिंग गुणसूत्र होते हैं। पुरुष में X भी होता है, Y में होते हैं। स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र होते हैं XX। ठीक है, 27 क्वेश्चन देखिए। प्राकृतिक वर्ण द्वारा जैव विकास के सिद्धांत की परिकल्पना किसके द्वारा की जाती है? सिद्धांत की परिकल्पना किसके द्वारा की गई है या की गई थी? प्राकृतिक वर्ण द्वारा जैव विकास के सिद्धांतों की परिकल्पना किसके द्वारा की गई थी? यह की गई थी डार्विन द्वारा। किसके द्वारा की गई थी? डार्विन द्वारा की गई थी। तो आपको हो जाएगा 27 के ए। 27 के बाद 28 क्वेश्चन देखिए। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? होमो इरेक्टस, होमो हैबिलिस, होमो सेपियंस। तो मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है होमो सेपियंस। 28 के सी हो जाएगा। 29 क्वेश्चन देखिए। 29 दिया हुआ, मानव का उद्भव कहाँ से हुआ है? अमेरिका में, अफ्रीका में, इंडोनेशिया में, ऑस्ट्रेलिया में। तो मानव का उद्भव माने मानव का विकास हुआ था अफ्रीका में। कहाँ से हुआ था? अफ्रीका से ही शुरू हुआ मानव का विकास। 29 के बी हो जाएगा। 29 के बी। 29 के बाद 30 क्वेश्चन देखिए। 30 दिया हुआ, चमगादड़ एवं पक्षी के पंख किस प्रकार के अंग के उदाहरण है? चमगादड़ और पक्षी के अंग समरूप, समजात या समवृद्ध या जीवाश्म? समजात चमगादड़ और पक्षी, तो समरूप होना चाहिए स्टूडेंट, क्योंकि आपको चमगादड़ और पक्षी के समरूप यानी बराबर होते हैं। ठीक है, जात नहीं। चमगादड़ और पक्षी के पंख किस प्रकार होते हैं? समरूप होते हैं। ठीक है, 30 के ए हो जाए। तो हम पहला वीडियो में आपको 30 तक क्वेश्चन बता रहे हैं, दूसरा वीडियो में आपको पूरा 60 तक क्वेश्चन है स्टूडेंट। इसमें 60 तक पूरा है, जो पूरा दूसरा वीडियो तक भी देख लीजिएगा। अपलोड हो चुका है स्टूडेंट, जरूर देखिएगा। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।